आज की ये वीडियो शुरू हो रही है। एक हमारे चैनल पे कमेंट है आज़ाद टॉक्स का। इन्होंने लिखा है, कैन यू प्लीज मेक ए डेडिकेटेड वीडियो ऑन हाउ टू रैंक ऑन मल्टीपल लोकेशंस फॉर ए सर्विस बिजनेसेस दैट ऑपरेट्स फ्रॉम वन एरिया। तो ये जानना चाह रहे हैं। हालांकि कुछ दिन पहले इन्होंने कमेंट किया था कि क्या एक जो बिजनेस है उसको मल्टीपल एरिया पर रैंक कराने के लिए मल्टीपल साइटेशंस बनाना चाहते हैं। तो उसी पर हमने एक शॉर्ट वीडियो बनाए थे, उसी पर अगेन इन्होंने कमेंट किया है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि यदि आप अपने बिजनेस को मल्टीपल लोकेशन पे रैंक कराना चाहते हैं तो ये डेडिकेटेड वीडियो उसी के लिए होगा कि आपको क्या क्या करना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं गुड्डू कुमार और मैं अपने चैनल पे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियो लाता हूं। यदि आप हमें पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। फिलहाल बढ़ते हैं वीडियो में आगे और एक एक करके समझते हैं कि यदि आपकी बिजनेस एक सिटी में है और आप चाहते हैं, क्योंकि आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो आप दूसरे बगल वाली सिटी या बगल वाले मोहल्ले या जो भी टारगेट एरिया आपकी है वहाँ पर भी आपकी बिजनेस रैंक करे, वहाँ भी लोग सर्च करें तो आपकी बिजनेस प्रोफाइल दिखे, आपके कोई भी सर्च कीवर्ड आ रहे हैं आपके बिजनेस से रिलेटेड तो वहाँ पर भी आपकी बिजनेसेस को देखा जाए। तो सबसे पहला चीज़ आपको करना क्या होगा कि आपको गूगल बिजनेस प्रोफाइल को स्मार्टली यूज करना होगा। अब ये कैसे? जैसे आपकी कोई भी बिजनेस है किसी एक लोकेशन पर है तो आप ऑलरेडी वहाँ के लिए अपनी गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाए हैं। तो गूगल बिजनेस प्रोफाइल दो तरीके से आप बनाते हैं। एक तो होता है कि जो फिजिकल लोकेशन बेस्ड होता है, यानी कि जहाँ आपकी ऑफिस होती है और वहाँ पे लोग चल करके जाते हैं। दूसरा ये होता है कि आप सिर्फ सर्विस जो प्रोवाइड कर रहे हैं अपने घर से कर रहे हैं, यानी कस्टमर आप तक नहीं आता है, आप कस्टमर के घर तक जाते हैं। तो उस स्थिति में तो आपको अपनी सर्विस एरिया ऐड करनी होती है। तो आप जिन जिन एरिया पे आप सर्विस प्रोवाइड करना चाह रहे हैं उस स्थिति में उन सारे एरिया को आपको ऐड करना होगा। जैसे आप पटना में भी है, दिल्ली में भी है, लखनऊ में भी है, तो टारगेट एरिया आपको सेट करना होगा, यानी सर्विस एरिया सेट करना होगा। दूसरी तरफ यदि आपकी पर्सनल ऑफिस है तो उसकी ऑलरेडी फिजिकल लोकेशन भी शो करता है, जो भी कस्टमर है उनको उसी के जस्ट नीचे सर्विस एरिया भी ऐड करने का ऑप्शन आता है। यानी कि जैसे मान के चलिए हम हैं पटना में और हम दिल्ली में भी सर्विस प्रोवाइड करेंगे तो हमारी सर्विस एरिया में हम दिल्ली को भी ऐड कर लेंगे। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, जस्ट नीचे में है, वहीं पर आपको ऐड कर लेना है। तो आपको अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल को स्मार्टली यूज करना है। सर्विस एरिया में अपनी जो भी एड्रेस है, लोकेशन है, सिटी है, उसको ऐड करके यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि आप फेक एड्रेस नहीं लिखेंगे, नहीं तो उस स्थिति में गूगल की जो पॉलिसी है उसको कहीं आप वायलेट करेंगे तो आपकी प्रोफाइल को सस्पेंड कर दिया जाता है। तो ध्यान रहे कि आप मल्टीपल सिटीज या आप मल्टीपल लोकेशन पे ऐड कर सकते हैं सर्विस एरिया को ऐड करके, लेकिन वो जेन्युइन होना चाहिए, आप उस एरिया में सर्विस प्रोवाइड करते हो। तो ये तो पहली चीज हो गई आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल को स्मार्टली यूज करना। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होगा कि आपको मल्टीपल जो लोकेशंस है, यानी लोकेशन स्पेसिफिक लैंडिंग पेज क्रिएट करना होगा। आपको पता है कि जब भी आप वेबसाइट बनाते हैं तो उस वेबसाइट में आपको मल्टीपल पेजेस ऐड करने की ऑप्शंस होती है। यदि आपको मल्टीपल लोकेशन पर सर्विस प्रोवाइड करना है तो एक जो सिंपल कोई एक पेज की वेबसाइट बनवा लेता है, सिंगल पेजेज वेबसाइट, तो उस तरह से आपका काम चलने वाला नहीं है। आपको मल्टीपल पेजेज बनाने पड़ेंगे। जैसे मान के लिए आप पटना में है, दिल्ली को टारगेट कर रहे हैं तो दिल्ली को भी टारगेट करके एक लैंडिंग पेज होनी चाहिए और वहाँ के हिसाब से वहाँ कंटेंट भी आपको लिखना होगा, वहाँ के कीवर्ड को टारगेट में रख करके आपको लिखना होगा। यहाँ ध्यान रखना होगा कि आपकी जो कंटेंट है वो डुप्लीकेट ना हो, यानी कि अब ऐसा नहीं कि जस्ट पटना के लिए लिखे सेम टू सेम आपने दिल्ली के लिए लिख दिया, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको चेंज करनी पड़ेगी उन टारगेट जो भी कीवर्ड है उसके हिसाब से। दूसरी चीज़ ये है कि आपको मल्टीपल टाइम नेचुरली, यानी कि जो आप कंटेंट लिखेंगे या कंटेंट राइटर से कंटेंट लिखवाएंगे तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि उस सिटी या एरिया का जो नाम है उस पार्टिकुलर जो लैंडिंग पेज क्रिएट कर रहे हैं उसमें मल्टीपल टाइम आनी चाहिए, ताकि उसके थ्रू आप गूगल को बता सके कि ये जो लैंडिंग पेज है स्पेशल इसी एड्रेस के लिए डेडिकेटेड है। दूसरा चीज आपको लोकल कीवर्ड भी इंक्लूड करना होगा उसी लैंडिंग पेज में। इवन कि आप कहीं भी किसी भी सोशल मीडिया वगैरह पे भी जाते हैं
तो वहाँ पर भी आपको लोकल कीवर्ड्स को इंक्लूड करना होगा। जैसे डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन दिल्ली या डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन लखनऊ, तो उस लैंडिंग पेज पे ये सारे यानी कि लोकल कीवर्ड्स भी इंक्लूडेड होने चाहिए। इसके अलावा उस लैंडिंग पेज पे आप टेस्टिमोनियल डाल सकते हो उस पर्टिकुलर जो भी एरिया या एड्रेस या सिटी पे है उससे रिलेटेड जो टेस्टिमोनियल्स है। यानी कि आप भले ही पटना से आपने सर्विस प्रोवाइड किया, लेकिन दिल्ली के जो आपके बिजनेस ओनर्स है या क्लाइंट्स है उनके लिए, तो वो जब आपको टेस्टिमोनी दे रहे हैं तो उनकी टेस्टिमोनी आप उसी पर्टिकुलर उस लोकेशन जो स्पेसिफिक लोकेशन का लैंडिंग पेज बना है उस पर उसको आप शो करेंगे, तो वो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। इसके अलावा आप अपने जो गूगल मैप का जो लोकेशन होता है वो तो आपको जाहिर सी बात है कि एम्बेड करना होता है वहीं का, यानी कि जहाँ पे आपकी फिजिकल लोकेशन पे आपकी ऑफिस है, तो उस स्थिति में इसकी फ़ायदा तो आपको नहीं मिलेगा। यानी कि अब ये नहीं कि आपने अपनी ऑफिस की पटना वाला का आप गूगल मैप एम्बेड कर दे, तो इसके कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, तो आप ऐसा ना करें। आपको अपनी टेस्टिमोनियल, केस स्टडीज, ये तमाम चीज़ें जो उस एरिया से रिलेटेड है उस लैंडिंग पेज पे जरूर इंक्लूड करें। तो ये दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपकी लोकेशन स्पेसिफिक लैंडिंग पेज क्रिएट करना होगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपको लोकल बैकलिंक को भी फोकस करना होगा, ताकि आप उससे रिलेटेड जो भी वहाँ के पर्टिकुलर दिल्ली में है तो दिल्ली के जो भी आपके लोकल जो ब्लॉग्स होते हैं, बिजनेस डायरेक्टरीज होते हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स होते हैं, फोरम्स है या इवेंट लिस्टिंग होते हैं, तो उन लोगों के सहायता से आपको लोकल बैकलिंक्स क्रिएट करना होगा उस पर्टिकुलर सिटी में, ताकि आपको उन जगह पर भी फीचर्स हो सके। इसके अलावा उन तमाम चीज़ों को जो भी आप बैकलिंक लेते हैं वो अपने वेबसाइट से जो भी टारगेट एरिया जो लैंडिंग पेज बनाया है वहाँ पर भी आपको ऐसे ब्लॉग पोस्ट भी करना पड़ेगा, लैंडिंग पेज पे भी ऐड करना पड़ेगा। जैसे कि बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली, अब ये जो ब्लॉग आप लिखेंगे उस दिल्ली को टारगेट करके लिख रहे हैं, भले ही आपकी जो भी सर्विस आपकी ऑफिस जो है पटना में है। तो इस प्रकार से आप लोकल बैकलिंक पर भी आपको फोकस करना होगा। चौथी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हाइपर लोकल कंटेंट क्रिएट करना होगा। हाइपर लोकल कंटेंट क्रिएट करने का मतलब एकदम स्पेसिफिक, जैसे कि आप यदि पटना में है तो पटना में कंकड़बाग में है तो ये स्पेसिफिक लोकेशन हो गया, इस मोहल्ले को भी आप टारगेट कर रहे हैं। जैसे टॉप 5 डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन कंकड़बाग पटना, ऐसा कुछ करके आपको लिखना होगा। यानी कि आपको स्पेसिफिक लोकेशन पे टारगेट करके हाइपर लोकल इसको बोल सकते हैं, कंटेंट आपको क्रिएट करना होगा। इसको जब आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं तो यहाँ पर आप जरूर ध्यान रखेंगे कि आपकी जो मेटा टाइटल्स है वहाँ पे जरूर आपकी सिटी का नाम हो, डिस्क्रिप्शन में हो, आपके जो आपके हेडिंग्स होते हैं H1, H2, H3 जो होते हैं, तो H1, H2 टैग्स में जरूर इंक्लूड करें अपने सिटी का नाम, जिसके थ्रू कि आप हाइपर लोकल कंटेंट को क्रिएट कर लेते हैं और एक तरह से गूगल को ये संदेश देते हैं कि इस पर्टिकुलर एरिया पे आपकी जो भी वो ब्लॉग है वो रैंक भी करता है। पांचवा इंपॉर्टेंट चीज कि आपको लोकल स्कीमा मार्कअप भी क्रिएट करना होगा। अब लोकल स्कीमा मार्कअप कैसे क्रिएट करते हैं, इस पर ऑलरेडी हमारे चैनल पे वीडियो पोस्टेड है। स्कीमा मार्कअप होता क्या है, ये तमाम इन्फॉर्मेशन हमने वहाँ पे दिए हुए हैं, तो आप जरूर उसको जा करके आप देख लेंगे। ऐसे सीधे तौर पे देखा जाए तो जो लोकल स्कीमा मार्कअप है वो खास तौर पे लोकेशन स्पेसिफिक डाटा के लिए काम करता है। ऐसे तो आपको नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, आप जो साइटेशंस बोलते हैं उसका तो उपयोग आप करेंगे पार्टिकुलर जो भी आप सर्विस एरिया आपने बिजनेस के लिए चूज किया है। तो लोकल स्कीमा मार्कअप क्रिएट करना जरूरी है, उसके लिए आप हमारे उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। अगली चीज यदि बात करें तो आपको मल्टीपल एरिया के लिए लोकल रिव्यू भी फाइंड आउट करना होगा। यानी कि आपकी जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल है तो उस पे भी लोग जब, जैसे मानकर चलिए आप भले ही पटना में है लेकिन दिल्ली से जिस सर्विस मिला तो उससे रिव्यू लीजिए। अपने जो भी आपके सिटी को, स्पेसिफिक सिटी का टर्म भी यूज होना चाहिए उसमें। जैसे वो बिजनेस ओनर वहाँ के हैं तो ऑब्वियसली है कि वो टर्म भी यूज करेंगे, यानी वो वर्ड यूज करेंगे, तो उसको यूज करके आपको सर्विस जो रिव्यू है वो प्रोवाइड करेंगे आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल या आपके जो भी रिव्यू के लिए प्लेटफॉर्म है, अलग अलग जो भी वेबसाइट है उन पे आपको उनसे रिक्वेस्ट करना होगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है, क्योंकि उस
सिटी को मेन है उस एड्रेस को हाईलाइट करना जरूरी है, उस लोकेशन को। सातवीं यानी कि नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है, आपको लोकल गूगल एड भी आपको रैंक कराना हो। खासतौर पे यदि आपकी बिजनेस नया है, कोई नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, तो उस स्थिति में आपको उस कीवर्ड प्लस में सिटी दोनों को साथ में टारगेट करना होगा जब आप ऐड चला रहे होंगे। तो जाहिर सी बात है, आप है पटना के बट दिल्ली में सर्विस प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, तो दिल्ली की एरिया को टारगेट करना होगा। ऐसे कीवर्ड का चुनाव करके आपको ऐड भी चलाना पड़ेगा ताकि आप वहां पे शो हो सके। इसके साथ में जो ऑर्गेनिक तौर पे है वो तो है ही, ऑर्गेनिक के लिए तरीका तो मैंने बता ही दिया, लेकिन ये आपके जो पेड वाले तरीके हैं गूगल ऐड, इसको भी आपको ध्यान में रखना होगा। हालांकि इससे पहले हमने एक डेडिकेटेड वीडियो इस पर भी बनाया है, गूगल ऐड और ऑर्गेनिक सर्च में आपके बिजनेस के लिए बेहतर क्या हो सकता है। उसको यदि आप अभी तक नहीं देखें तो एक बार जरूर जाकर देख लीजिएगा, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपके बिजनेस के लिए बेहतर क्या हो सकता है। आठवीं इंपॉर्टेंट चीज बनती है, यदि आप किसी भी स्पेसिफिक लोकेशन को टारगेट कर रहे हैं, मल्टीपल लोकेशन मल्टीपल एड्रेस के लिए, तो आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल के अलावे जो भी आप कंटेंट लिख रहे हैं, आप ब्लॉग पोस्ट लिख रहे हैं, आर्टिकल लिख रहे हैं या कहीं फोरम में पोस्ट कर रहे हैं, तो आपको वॉइस और मोबाइल सर्च के अकॉर्डिंग ऑप्टिमाइज करना होगा अपने कंटेंट को। यानी कि लोगों द्वारा जो खास तौर पे देखे होंगे कि बोल करके, वॉइस सर्च मतलब जो बोल करके सर्च करते हैं, तो वैसे फ्रेजेस की जो लॉन्ग टेल फ्रेजेस हो सकते हैं, वैसे फ्रेजेस को आपको उपयोग करना होगा। जैसे लोग कहते हैं कि भाई बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग या बेस्ट क्लीनिंग सर्विस नियर पटना, तो ऐसा करके आपको वर्ड को, ऐसे कीवर्ड्स को टारगेट करके आपको ऑप्टिमाइज करना होगा अपने वेबसाइट, ब्लॉग पोस्ट या जहां भी आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। नौवीं और मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपके बिजनेस लिस्टिंग और साइटेशंस को लेवरेज करना होगा उस पार्टिकुलर लोकेशन को ध्यान में रख करके। जैसे आपके जस्ट डायल, सुलेखा, इंडिया मार्ट ये होते हैं, तो उस स्थिति में आप भले ही किसी अलग बिजनेस पर लोकेशन पर आपकी बिजनेस है, बट आप चाह रहे हैं कि हम दूसरे लोकेशन पर भी सर्विस प्रोवाइड करें, तो उस तरह से आप ऐसे जो डायरेक्टरी वेबसाइट होती है उन तक अपनी साइटेशंस को जरूर क्रिएट कर लें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब सभी जगह आप उपस्थित हो चुके हैं, तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि आप उसको प्रॉपर मॉनिटर करते रहें अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल के थ्रू, अपने गूगल सर्च कंसोल के थ्रू, अपने गूगल एनालिटिक्स के थ्रू, कि आप उस पार्टिकुलर लोकेशन पे जो आपकी पेज है उसकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, वो बेहतर है और वो बेहतर करने की जरूरत है। आपको उसके हिसाब से अपने इमेज को बेहतर करना होगा, आपके कंटेंट को, आपके लोड स्पीड को, ये तमाम चीजें इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप कहीं भी किसी लोकेशन पे खास तौर पे रैंक कराना चाहते हैं। तो वहाँ के कंपटीशन से भी आपको लड़ना होता है, वहाँ के कंपटीटर जो वहाँ के लोकल है उनसे भी आपको उस कीवर्ड पे एक तरह से आपकी बहुत बड़ी कंपटीशन होती है। उस स्थिति में आपकी वेबसाइट की स्पीड भी मायने रखेगा ताकि आसानी से आपका पेज लोड लो और आपकी जो एसईओ की रैंकिंग है वो इम्प्रूव हो सके। तो कुल मिलाकर के इन तरीके का उपयोग करके आप अपने बिजनेस को मल्टीपल लोकेशन पे एक तरह से रैंक करा सकते हैं, मल्टीपल एड्रेस पे आपकी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो, वहां पे सर्च में आपके बिजनेस के रिजल्ट आ सकती है। तो उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपकी काम की लगी होगी, तो वीडियो को जरूर लाइक तो कीजिएगा ही। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो एक बार फिर से अनुरोध करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।